ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 36 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या है 66। ब्रह्म के विभिन्न नामों को लेकर के दूसरे पाद में चर्चा हुई है। अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरा पाद में भी कुछ कहना चाहते हैं। तीसरे पाद का पहला सूत्र है द्युभुवाद्यायतनम स्वशब्दात्। द्युभुवाद्यायतनम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो द्यु भू आदि, द्यु भू आदि आयतनम। द्यु द्युलोक को कहते, भू कहते पृथ्वी लोक को, और आदि से बाकी जो भी अंतरिक्ष लोक, तो द्यु भू आदि आयतनम स्वशब्दात्। आयतनम शब्द उपनिषदों में बहुत बार आता है, वेदों में तो बहुत आता ही है। यो आयतनम वेदा, आयतनम, जो व्यक्ति आयतन को आधार, आयतन कहते आधार को, जो आधार को जानता है ना, वो अपने इस जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है। आयतन आधार को न समझने के कारण से हम माता को, पिता को, गुरु को, शिष्य को, पति को, पत्नी को, जो भी संबंध है हमारे अपने जो प्रमुख संबंध है, जिन संबंधों के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं, कारण आयतन को न समझना। केवल आयतन आधार इतना कहने से हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है। अब एक बात बताइए, मेरे बिना आप पढ़ सकते हैं और आपके बिना मैं पढ़ा सकता हूं। मेरे बिना आप पढ़ नहीं सकते, आपके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थी चाहिए, विद्यार्थी को अध्यापक चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, सास को बहू चाहिए, बहू को सास चाहिए। ऐसे सारे संबंधों को आप देखिएगा। इन सारे संबंधों के पीछे आयतनम शब्द जुड़ा हुआ है। आयतनम का अर्थ है आधार। आप मेरे आधार हो, आपसे, आपके आश्रित होकर के मैं पढ़ा रहा हूं, और मेरे से आश्रित होकर के आप पढ़ रहे हैं। सब एक दूसरे के लिए समझ लीजिएगा, जो भी आपके संबंध है। और हम कर क्या रहे, हम अपने संबंधों के साथ अपने आयतनों को न समझने के कारण से उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए आयतनम बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। कोई ये सोचता हो मैं आपके बिना जी लूंगा या जी लूंगी, नहीं जी सकते। नहीं, बहुत लोग जीते जी, बिना पति के, बिना पत्नी के, हाँ जीते हैं। ठीक है, वहाँ पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, यहाँ वहाँ गुरु नहीं होगा या शिष्य नहीं होगा, लेकिन दूसरों को उन्होंने बना रखा है। अरे और कोई नहीं, दुकानदारी आपका आयतन बना हुआ है, खुद तो खरीद के खाओगे, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। बिना आधार के, बिना आयतन के आप कैसे इस सृष्टि में अपना अस्तित्व को बचा सकते हैं, ये अपने आप को पूछ करके देखिएगा।
इसलिए वेद ये नहीं कहता है कि ऐसे आंख मीच करके नहीं कहता है वेद, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से समस्त प्राणी मात्र को देखूं, क्योंकि सब हमारे लिए आयतन है, आधार है, उनके बिना हम कुछ नहीं। भले आप गाली निकालते होंगे मन में या वाणी में, लेकिन उनका नमक खा रहे हो आप लोग। क्या समझते हैं आप? उनका नमक खा रहे हो। देखो जी, हम लोग तो सेंधा नमक यूज करते, प्रयोग करते हैं, तो सेंधा नमक आता कहां से? कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बनाया हो और वो आपका आयतन नहीं बना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, दुष्ट तो पति भी हो सकता है, दुष्ट तो पड़ोसी भी हो सकता है, दुष्ट तो गुरु भी हो सकता है, दुष्ट तो शिष्य भी हो सकता है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो दुष्ट नहीं, अभी आपने डिसाइड ही नहीं किया ये दुष्ट है, पर उसको आपने आधार बनाना ही मना कर दिया, आधार मानना ही मना कर दिया आपने। इसलिए आयतनम को, आधार को समझ लीजिएगा। इसलिए कह रहे द्यू भू आदि आयतनम, द्यू का, भू का और आदि से बहुतों का आयतनम ब्रह्म है, परमात्मा है, इन सब का आधार है, आधारों का भी आधार है वो, इसलिए वो आयतनम है। आयतनम ब्रह्मवाची है। क्यों? स्वशब्दात। आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। द्यू लोक पृथ्वी लोक प्रवृत्ति नाम आयतनम, द्युलोक का, पृथ्वीलोक का और प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, अंतरिक्ष लोक का या लोक लोकांतरों का आयतनम आधार। अध्यात्म ग्रंथे, अध्यात्म ग्रंथ में पठ्यते, पढ़ा जाता है कि इन सब लोकों का आयतन है, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा जाता है। तद ब्रह्म परमात्मा एव विज्ञायनम विज्ञेयम। फिर वो आयतन कौन है? तो कहते तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा ही है, ऐसा विज्ञेय, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए हम सबको। कुतः, क्यों उन सब का आयतन ब्रह्म है? कैसे मानूं मैं, क्यों मानूं? तो कहते स्वशब्दात। स्वशब्दात को खोला है निज शब्दात। अब ये निज शब्दात का मतलब स्वयं, वहां आत्मा जो है ना, आत्मा है ये निज शब्द। तो निज शब्दात पूर्व सूत्रे, इससे पहले जो सूत्र आए हैं 32वां 31वां, ये जो पीछे हमने दूसरे पाद के अंत में जो सूत्र पढ़े हैं, पूर्व सूत्रे द्यु भू आदय पदार्था तस्य परमात्मनो अंगानि उक्तानि। द्युलोक भूलोक आदि पदार्थों का परमात्मा के विषय में ये बोला है कि ये तस्य परमात्मना, ये जो सारे के सारे द्यु भू आदय पदार्था, द्यु भू आदि जो पदार्थ हैं, तस्य परमात्मना, उसी परमात्मा के अंगानि, वो अंग है, ऐसा उक्तानि पिछले सूत्रों में कहा गया है। और सच अंगी, और वो जो परमात्मा है वो अंगी है। द्युलोक को अंग बताया परमात्मा का, भूलोक को अंग बताया, द्युलोक को सिर बताया था, पृथ्वीलोक को पांव बताया था। तो द्यु भू आदि पदार्थों को तस्य परमात्मना, उस परमात्मा के अंगानि, अंग के रूप में उक्तानि, पिछले सूत्रों में कही गई ये बातें। और स, वो परमात्मा अंगी है, जब वो अंग है तो परमात्मा अंगी है। अत्र अयम विशेष यत्, और यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं उसी बात को दोहराते हुए यहाँ विशेषता ये है यत् कि स न केवलम अंगी, वो केवल अंगी ही नहीं है, किंतु तेषाम द्यु आदीनाम आयतनम आधारो अपि अस्ति। वो केवल अंगी है, इतना ही नहीं है, वो अंगी के साथ साथ वो आधार भी है, आयतन भी है। किंतु तेषाम द्यु भू आदीनाम आयतनम, वो केवल अंगी नहीं है, किंतु उन सब का वो आयतन है, अर्थात आधारो अपि अस्ति, वो आधार भी है। आधारश्च यस्य भवति तदपेक्षया आधे अपेक्षया स महान भवति, ये विशेष बात है।
अभी मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, याद रखना, ताकि पति के सामने, पत्नी के सामने, सास के सामने, बहू के सामने, जिस किसी के सामने भी जब आप जाओगे तो किस दृष्टि से उनको देखो। वो कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आधारश्च यस्य भवति, आधार जिसका होता है, आधार जिसका होता है, तद अपेक्षया, अर्थात आधेय अपेक्षया, उस आधेय की अपेक्षा से। दो बातें ना, ये आधार और आधेय। आधार कहते हैं जो बेस, बेस को आप कहते हैं जो बेस दे रहा है आधार, और उस बेस पर जो खड़ा है उसको आधेय कहते हैं। आधार में, आधार के आश्रित रहने वाले को आधेय कहते हैं। देखिए, माँ बाप के आधार पर बच्चे खड़े हैं, बिना माँ बाप के बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है ना। बिना पति के पत्नी कह नहीं सकते आपको, बिना शिष्य के गुरु आपको नहीं कह सकते, ऐसे सबके साथ जोड़िएगा। तो जो जो भी आधार है, उस आधार के आश्रित जो होता है उसको आधेय कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, आधारश्च यस्य भवति, आधार जिसका होता है, जिसका, किसका, उस आधेय का, इसलिए कह रहे तद अपेक्षया, अर्थात आधेय अपेक्षया, उस आधेय की अपेक्षा से सह, वो जो आधार है वो महान भवति, वो महान होता है। आधेय की अपेक्षा से आधार महान होता है, बड़ा होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। जब पति का आधार पत्नी है, तो जब पत्नी को आधार बोला जाएगा तो पति की अपेक्षा से पत्नी महान होती है। और जब पति को आधार बोला जाता है, किसका आधार, वो पत्नी का, तो पत्नी की अपेक्षा से पति महान होता है जब जो आधार बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि कभी आधार, यानी जिस विषय में पत्नी आधार बनती उस विषय में वो महान है, और जिस विषय में पति आधार बनता है उस विषय में वो महान है। तो दोनों महान हो गए अपेक्षा से। काय को लड़ते हो आप? किस बात को लेकर के लड़ाई करते हैं आप? क्यों ताने मारते हैं आप उनको? क्यों आंखें दिखाते हैं उनको आप? क्यों नीचा दिखाते हैं आप? बुद्धि है या कद्दू है हमारी? हम मुक्ति के लिए जन्म लिए हैं, हम मुक्ति को पाने, देखो हंसाते हुए मेरे को बताना पड़ता है कड़वी बातें, क्या करूं? जिसके लिए हमने जन्म लिया है उसको हम भूल क्यों रहे हैं? हमारी बुद्धि में क्या कोई जंग लगा हुआ है? कोई कीड़ा आ गया है जिसके कारण से हम इतना अपने आप को इतराते रहते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते रहते हैं? क्यों ये राग द्वेष को हमको अपने जीवन में लाना है? ठीक है, ये हो सकता आपसे बहुत गया गुजरा हो सकता है वो आपका, लेकिन कहीं तो गया गुजरा नहीं होगा ना। अगर कहीं भी आपके लिए कुछ विशेष नहीं होता तो उसको पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो ना, फिर पता लगेगा आपको। हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है, हमारे अंदर वो ज्ञान विवेक नहीं है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हम एक दूसरे को। कितनी आवश्यकता है लोगों की, दूसरों की कितनी आवश्यकता है हमें। आपके बिना मैं जी सकता हूं, जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, मेरे आंखों के सामने आना नहीं चाहिए। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हम लोग, और जीवन भर याद रखते हैं उनको जिनको हमने दूर किया हुआ होता है। और ऊपर से ये बोलते हैं शरीर का घाव तो भर जाएगा, तो ये दिल को घाव दिया ना इसने, वो नहीं भरता है। बिना मतलब की बातें, ये सारी की सारी बातें आधार को न समझने के कारण से, अविवेक के कारण से, मूर्खता के कारण से। तो कहा जा रहा है आधार जिसका होता है तद अपेक्षया, आधेय की अपेक्षा से वो सह, वह आधार महान बहुत, वो महान होता है। अब महान को आप धिक्कार कर रहे हो, धिक्कार रहे हो महान को। उक्तम ही वेद है, और वेद तो कहता ही है क्या? यत्र विश्वम भवत्येक नीडम,
जिस परमात्मा में विश्वम सारा का सारा ब्रह्मांड जो है एक नीडम भवति, वो एक घोंसले के समान है। यत्र, जिस परमात्मा के सामने विश्वम सारा का सारा ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसका पार नहीं हो पाया मनुष्य, इतने विशाल ब्रह्मांड उस परमात्मा के सामने एक नीडम, एक घोंसले के समान है। तस्मिन इदम संच विचैति सर्वम, तस्मिन उसी परमात्मा में इदम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, समवेति, समेति, ये विचैति को, वी को अलग करो, चा को अलग करो, फिर एति बचेगा। तो एति को सम के साथ जोड़ो, फिर उसी एति को वी के साथ जोड़ो, तो तस्मिन इदम सम एति, अर्थात उसी ब्रह्मांड, उसी परमात्मा में ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है समवेति, विलीन हो जाता है, उसी के अंदर विलीन हो जाता है। और उसी के अंदर विएति, उसी के अंदर फिर सृष्टि के रूप में बन करके आता है। ठीक है जी। तस्मिन इदम सर्वम, उसी भगवान में, उसी ब्रह्म में, इदम सर्वम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड समएति, विलीन होता है, और वही सारा का सारा ब्रह्मांड दोबारा विएति, फिर उत्पन्न होता है। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, सह, वो ब्रह्मांड जो ब्रह्म है वो ओत प्रोत है इस ब्रह्मांड में। ओत प्रोत कहते ताना बाने की तरह विराजमान है, ठसा ठस भरा हुआ है, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, किसी भी एंगल से देखो, वो विभु है, वो व्यापक है। और वो सब प्रजा के अंदर, चाहे वो प्रजा जड़ हो या चेतन हो, जड़ चेतन सारी, जिसको भी भगवान ने उत्पन्न किया वो प्रजा है परमात्मा के सामने। प्रजा शब्द का अर्थ केवल चेतन ही नहीं होता है, प्रजा शब्द का अर्थ जड़ भी होता है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है, उत्पन्न मात्र वस्तु प्रजा है परमात्मा की। तो सह ओता प्रोतश्च प्रजासु, प्रजासु जड़ चेतन में वो भगवान ओत प्रोत है, क्योंकि वो विभु है। इसका मतलब आधार को ही तो बताया जा रहा है। आधेयम च तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति। आधेयम च तत्, आधेय वो होता है, तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति, वो आधेय तो उस भगवान की महिमा मात्र है। सतु महिमनो ज्ञायान अवतिष्ठते, पर जिसकी जो महिमा है उस महिमा से ही बढ़कर है वो। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। क्या करूं, आपको देख करके मेरे अंदर वो आती है। मान लीजिए पति सामने खड़ा है और पत्नी भी सामने खड़ी, एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें लगा करके देख रहे पति पत्नी एक दूसरे को। ठीक है जी, अब तो समझ में आएगा आपको। तो कहते हैं पति को, जब पत्नी को देखता है तो वो उसको समझना ये मेरी महिमा है। पत्नी पति के लिए क्या है, वो महिमा है, पर उस महिमा से भी बढ़कर है ये पति। ये एक दृष्टि है सिक्के का दूसरा पहलू। जब पत्नी पति को देखती है तो उसको लगना चाहिए मेरी महिमा है ये, और उस महिमा से भी महिमा मान है ये पत्नी। यही यहां पर बात कही है। तो कह रहे हैं आधेयम च तत्, आधेय वो होता है, तस्य खलु महिमा, उस ब्रह्म का वो महिमा है, वो आधेय, सारा का सारा ब्रह्मांड आधेय है जड़ चेतन के रूप में, वो प्रजा है। आधेयम च तत्, आधेय वो होता है, तस्य खलु महिमा, उस ब्रह्म की वो महिमा है वो आधेय। तो तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति, वो तो महिमा मात्र है, क्योंकि वो साधारण नहीं है जगत। प्रजा तो साधारण है, पत्नी कोई साधारण होती है क्या? थोड़ा सोच करके देखे, पत्नी कोई साधारण है क्या? इसलिए वो महिमा है। तो इसलिए कह रहे हैं खलु महिमा ही केवलम, वो तो महिमा ही होता है, पर सतु वो जो आधार रूपी ब्रह्म है वो महिम्नः, उस महिमा से ज्ञायान
उस महिमा से भी बढ़कर होता है। ज्यायान अवतिष्ठति, उससे भी बढ़कर होकर के रहता है वो। ये इसका तात्पर्य है। यथा ही वेदे प्रतिपादितम, जैसा कि वेद में वर्णन किया है। एतावानस्य महिमा तो एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषः। एतावानस्य महिमा, इतनी महिमा इस ब्रह्मांड की, गजब की महिमा है। इस सारे ब्रह्मांड की महिमा है, गजब की महिमा है। जिस पर आप दृष्टि डालो सृष्टि के ऊपर, वही महिमा मान है, वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कृति है भगवान की। तो एतावान अस्य महिमा, अस्य ब्रह्मांडस्य महिमा इतनी है, कितनी व्यापक है। अब इस ब्रह्मांड की महिमा को समझना हो ना, तो आपको अयर करना पड़ेगा उसको। किसको? खगोलविद को, स्पेस साइंटिस्ट को बुलाओ ना, अतिथि बनाओ ना उसको। कंजूस व्यक्ति ऐसे लोगों को अतिथि नहीं बनाते। आपको बहुत सारे, क्योंकि रोज अतिथि आने चाहिए घर पे, वो लाते नहीं आप, क्योंकि कंजूस है। इसलिए तो बेड़ा पार नहीं होता आदमी का। भवसागर में ही डुबकी लगा के वहीं इतिश्री कर लेता है वो। अतिथि यज्ञ करना आता नहीं व्यक्ति को, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना नहीं आता है, ईश्वर के निकट पहुंचना नहीं आता आदमी को। कभी सोचा अपने अतिथि को बुलाने का घर पे? क्यों जी? तो उसके लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि वो सब आपको लेके जाना होता है ना साथ में, जब जाता है ना आदमी शरीर छोड़कर, वो सब साथ लेके जाएगा, इसलिए वो खर्च करना नहीं चाहता। वो आदमी का जो दिल है ना, मतलब उसका मन जो है ना, बहुत संकुचित है, इतना संकुचित है वो सोच नहीं सकता, इतना ज्यादा, उसके सोच से भी परे है उसका मन संकुचित। मुक्ति को पाने के लिए तो सर्वस्व न्योछावर करना उसको नहीं आता है। जब दूसरे लोग न्योछावर करते हैं, ताली बजाने के लिए हम लोग रहते हैं। राजा जनक के बारे में सुना होगा ना आपने। राजा जनक याज्ञवल्क्य के सामने 1000 गाय दूंगा, जितनी बार उसको खुशी मिलती है 1000 गाय, उसे ऊपर उठता ही नहीं है। जैसे आप ऊपर नहीं उठते हैं, वैसे वो भी नहीं ऊपर उठना है। और जिस दिन वो निहाल हो गए ना, उसको समझ में आ गया कि 1000 गाय के पीछे में पड़ रहा था, अब तो मैं पूरा राज्य ही उसके झोली में रख देता हूं। और केवल राज्य को ही नहीं, वो अपने आप को भी उसके झोली में डाल दिया। अब मैं नहीं हूं, अब मैं आपका हूं। अब आपका जो आदेश होगा, जैसा आप कहोगे वैसे चलूंगा। ये जो बात कही जा रही है यहां पर, अगर आप सृष्टि को भी अगर ध्यान में देखने का प्रयास करेंगे ना, खगोलविद जो होता है, स्पेस साइंटिस्ट या स्पेस साइंस को पढ़ाने वाले जो भी होते हैं, कभी उनको हायर करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनको बुलाओ, अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप लेके आए आप घर पे, और छत के ऊपर बैठ करके जब खुला आसमान दिखेगा तो स्टार्स को दिखाएगा आपको और समझाएगा आपको कि कितनी बड़ी दुनिया है, कितना व्यापक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं साक्षात देख करके बोल रहा हूं। मैं ऐसा, वो बहुत विस्तृत ब्रह्मांड है। तो एतावानस्य महिमा, इतनी बड़ी महिमा इस ब्रह्मांड की, इतना व्यापक। जब ब्रह्मांड की महिमा को देखते अवाक हो जाता है मनुष्य, उसका विवेक उभर के आता है, उसका वैराग्य वहां टपकता है फिर उसके जीवन में। तो कहते हैं ये तो इतनी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, उसी में खो गया हूं मैं। पर कह रहे हैं अतो ज्ञायाश्च पुरुषा, ये कुछ भी नहीं है उस पुरुष के सामने। इस ब्रह्मांड से, अतः ज्ञायान, इस ब्रह्मांड से भी वो जो पुरुष है वो और ज्ञायान बहुत बड़ा है, उसकी और अधिक महिमा है, ये यजुर्वेद कहना चाहता है।
इत्थम, इस प्रकार से, यत मुंडकोपनिषदि वर्णितम, जो मुंडकोपनिषद में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया मुंडकोपनिषद में? यस्मिन् द्यौ पृथिवी च अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचता अमृतस्य एष सेतु। कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। कहते हैं यस्मिन् द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, यस्मिन्, जिस ब्रह्म में, द्युलोक, ओतम, द्युलोक जो है उस परमात्मा में द्युलोक समा गया है, उसके अंदर चला गया है। परमात्मा के अंदर वो ओत है, अर्थात व्याप्त है, व्याप्य होकर के जी रहा है। व्याप्य, व्यापक और व्याप्य दो संबंध होते हैं। अगर इन दो संबंधों को भी जान लेगा ना व्यक्ति व्यापक रूप से, अपने विस्तृत ज्ञान से व्याप्य और व्यापक भाव को समझ लेगा, तो भी बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत क्या वो पा सकता है भगवान को, निस्संकोच पा सकता है, बिना आतंक के, बिना समस्या के पा सकता है, व्याप्य व्यापक भाव को समझ ले तो ये जो द्युलोक है वो व्याप्य होकर के परमात्मा में समा हुआ है। पृथ्वी लोक भी ऐसा ही है, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक भी। तो यस्मिन, जिस ब्रह्म में, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षम ओतम, व्याप्य होकर के विराजमान है। इतना ही नहीं, मनः सह प्राणैश्च सर्वे, सर्वई, सारे के सारे। कौन? प्राण। यह प्राण का मतलब इंद्रियां हैं। तो मनः सह सर्वई प्राणी, मन सहित सारी इंद्रियां, ये भी उसी में ओतम, उसी में व्याप्त होकर के रह रहे, उसी में व्याप्य होकर के रह रहे, जिसमें ये सारे के सारे विराजमान हैं। अर्थात द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, और मन और इंद्रियां जो है अध्यात्म के अंदर रहने वाले, मनुष्य के अंदर रहने वाले पदार्थों का प्रतीक है। अर्थात ब्रह्मांड और पिंड, ब्रह्मांड और पिंड, पिंड का मतलब मनुष्य का शरीर, ब्रह्मांड का मतलब विश्व। तो ब्रह्मांड और पिंड ये दोनों ही उसमें ओतम, उसमें विराजमान है। ऐसे तम, ऐसे उस ब्रह्म को जो कि एकम, तम एव एकम, उसी ऐसे व्यापक आधार ब्रह्म को जानथा, जानो, तम एव एकम जानत, मात्र उस अकेले को जानो। आपको इधर उधर जानने की चेष्टा नहीं करना है। और आज हमारी समस्या ये है कि हम उसको नहीं जानते, बाकी सबको जानना चाहते हैं। अच्छा बताना, ये नंदा जी क्या करते हैं, ये प्रमोद जी क्या करते हैं, इन्होंने मूंछ ऐसे क्यों रखी है, इन्होंने कलर क्यों किया है, इन्होंने कपड़े ऐसे क्यों पहना है। हमारी दृष्टि सबके प्रति होती है, हम सबको जानना चाहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है हमको ऐसा। ये कह रहे हैं तमेव एकम जाना था, बस केवल उसको जानो, आप केवल उसी को जानो, दूसरी वस्तु को जानने की आवश्यकता ही नहीं। तम एव एकम जाना था, कौन है तम? आत्मानम, वो आत्मा है, वही ब्रह्म है। तम एव एकम आत्मानम जाना था, उसी एक आत्मा को जान लो बस। फिर कहा अन्या वाचो विमुंचता, बाकी सारी बातें छोड़ो। बाकी सारी बातें छोड़ दो। अन्या वाचः विमुंचता, बाकी सब बातें छोड़ दो। नहीं जी ये रहेगा, वो रहेगा, उसको जानना, इसको जानना, उसको देना, इसको देना, अरे सब छोड़ दो। और विशेषकर मैं उन आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं जो सब फ्री हैं कर्तव्यों से, घर के कर्तव्यों से जो मुक्त है, उनको ध्यान में रखना ये सारी बात है। फिर भी आज भी आप उनके पीछे लगे रहते हो ना, तो समझ लेना जितने उनके पीछे दौड़ोगे ना, उतने ही वो आगे रहेंगे। दुनिया का एक दस्तूर है, लोग बोला करते हैं ना, जो आदमी पैसे के पीछे दौड़ता है ना, पैसा बहुत दूर भागता है,
उसको पकड़ नहीं पाता है। और आपकी ये स्थिति है, आप इन संबंधों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। मैं देखो जो वो जवान लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जिनके कर्तव्य बचे हुए हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिनके कर्तव्य है नहीं, समाप्त हो गए, विशेषकर मैं उनको बोल रहा हूं, वो उनके पीछे लगे रहना चाहते हैं। और जो व्यक्ति जिनके पीछे लगा रहना चाहते हैं ना, वो उस भगवान के पीछे कभी दौड़ेगा नहीं। वो उनके पास समय कहाँ है, वो समय नहीं निकाल सकता, उसके पास समय है ही नहीं है, क्योंकि वो उनको जानना चाहता है, वो उनको ही जानना चाहता है। इसलिए जिनको जानना चाहता है व्यक्ति, उन्हीं के पीछे तो लगा रहेगा। और ऐसे उनको जानने के पीछे लगा के जीवन का इतिश्री कर लेता, फिर भी जान नहीं पाएगा वो। ये बड़ी विडंबना है जीवन की। जिनके पीछे वो दौड़ लगा रहा होता है, जिनका हमारा कोई कर्तव्य नहीं, उनके ऊपर मेरा कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं उनके पीछे दौड़ लगाता हूं, और उनको वो जान नहीं पाता, इतिश्री कर लेता है। उनके पीछे नहीं दौड़ता है, जिनके पीछे दौड़ने से उसको जान पाएगा, और इतिश्री नहीं करता है, मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, वो अमर होता है, मृत्युंजय बनता है, पर उसके पीछे दौड़ना नहीं उसको। ये जो अविवेक भरा हुआ है ना हमारे मन में, आकंठ भरा हुआ है अविवेक, तो कह रहे हैं तमेव एकम आत्मानम जानथा, उसी एक आत्मा को जान लो। अन्य वाचा विमुंचता, बाकी बातें सब छोड़ दो। क्यों? कहते हैं अमृतस्य एषः सेतु, एषः ये जो ब्रह्म है वो अमृत का सेतु है। सेतु समझते, पुल है, वो ले जाने वाला है, वही ले जाने वाला है। अमृतस्य एषः सेतु, वो अमृत का सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है। हम भव सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, और वो सेतु बन करके, पुल बन करके हमको पार कराना चाहता है, पर हम पार नहीं होना चाहते, उसी में डुबकी लगाना। चारों ओर जो है आदमी बिच्छू काटते जा रहे हैं, और एक रस्सी दिया हुआ है, उसको पकड़ो तुम चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना चाहता है, उनको आनंद आ रहा होता है बिच्छुओं से कटवाना, इसलिए उनके पीछे दौड़ता रहता है। हम जितना पीछे दौड़ते हैं ना, उतना ही आगे बढ़ते हैं। वो याद रखना, सब स्वार्थी है, दुनिया में सब स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के साथ में आपको लुभाते रहते हैं, और कुछ नहीं। देखिए, आपको बुरा लगता है मान करके मैं बोलूं, छुपड़ी बातें नहीं कर सकता। जिसके ऊपर कर्तव्य नहीं है, जिसके किसी के ऊपर भी कर्तव्य नहीं, फिर भी उसके साथ जो लगा रहता है ना, क्योंकि वो इसलिए लगा रहता है, वो लुभाता है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए। और ये बंदा समझ नहीं पाता है कि उसको लगता है जी मेरे बिना इसका काम ही नहीं चल सकता है। किसी को लगता है वो बीमार है, किसी को लगता है ये फलाना है, किसी को लगता है ये है, इसलिए मेरे बिना इसका काम नहीं चल सकता। अच्छा, जब आदमी मर जाता है ना, उसके बिना काम चलता नहीं चलता। लोगों को जिसके भी मर गए हों, शरीर छोड़ दिए हों, वो भी जी रहे होते हैं, जब तक कर्तव्य है तब तक पूरा निभाइएगा। कर्तव्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, लेकिन कर्तव्य के ना होने पर भी पीछे लगे रहना, इसका तात्पर्य है कि हम उसको छोड़ दिया है। जिसके पीछे लगना चाहिए उसको छोड़ दिया, जिसके पीछे नहीं लगाना है उसके पीछे लगा रहे हैं दौड़। इसी कारण से हम बहुत दूर हैं। तो तम एव एकम आत्मानम जानता, उसी एक आत्मा को हमें जानना है, उसी के पीछे लगना है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। अन्य वाचम विमुंचता, बाकी बातें छोड़ दो। क्यों? अमृतस्य एषा सेतु, वो ही अमृत का पुल है, अमृत का वो सेतु है, वो ही अमृत तक पहुंचाने वाला है। अत्र वचने, इस मुंडकोपनिषद के वचन में द्युप भू प्रवृत्ति नाम आयतनम परमात्मा वर्णिता, द्युलोक भूलोक आदि लोकों का
आयतन आधार के रूप में परमात्मा वर्णिता, परमात्मा का वर्णन किया गया है, ऐसा मंतव्य, ऐसा समझना चाहिए हम सबको। यद अत्र, क्योंकि यहाँ तद आयतनम आत्मशब्देन विशेष्यते, वो केवल आयतन ही नहीं बोला है, वो आयतन आत्मा शब्द से विशेषित किया गया है। अगर वो आत्मा शब्द से विशेष किया गया है तो वो आत्मा तो चेतन ब्रह्म ही हो सकता। इसलिए कह रहे आत्मा चेतन पुरुषा परम पुरुषा पुरुष विशेषा परमात्मा अभिष्टा। और वो जो आत्मा है वो जड़ नहीं है, वो आत्मा वो चेतन है, अर्थात वो पुरुष है, और साधारण पुरुष भी नहीं है, परम पुरुष है, वो परम पुरुष है, वो पुरुष विशेष है, वो परमात्मा ही लेना अभिष्ट है। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों का आधार परमात्मा के बिना और कोई नहीं हो सकता। वेदे च अपि परमात्मा एव आधारत्वेन अभिष्टा। केवल उपनिषद में कहा जा रहा हो ऐसा नहीं है, वेद में भी परमात्मा ही आधार के रूप में वहां पर कहा गया है। वेदे च अपि परमात्मा एव आधारत्वेन अभिष्टा। वेद में भी परमात्मा को ही आधार के रूप में कहना अभिष्ट है। क्या कहता है वेद? आप पढ़ते होंगे हवन करते हुए, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये ऋग्वेद का मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। हिरण्य गर्भ, वो कैसा है जी? हिरण्य गर्भ है, ये परमात्मा का विशेषण, हिरण्य गर्भ। हिरण्य है गर्भ में जिसके, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य है गर्भ में जिसके, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। वो परमात्मा है, वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं शुद्ध स्वरूप है, और जिसके अंदर हिरण्य हैं, अर्थात सुवर्णमय चीजें हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र बड़े बड़े पदार्थ उसके अंदर, उसके गर्भ में, उसके आधार में। वो गर्भ का मतलब है उसके आधार में सब पदार्थ हैं। फिर कहा है भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। फिर अग्रे भी है, समवर्तत अग्रे। अग्रे पहले, अग्रे का मतलब पहले, पहले कब? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी समवर्तता वो विद्यमान है। अग्रे समवर्तता, वो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी वो इसी रूप में विद्यमान था, सबके आधार के रूप में समवर्तता विद्यमान था। और भूतस्य जातः, और जितने भी भूत हैं, जाता उत्पन्न हुए जितने भी भूत हैं, उन समस्त भूतों का मात्र पति एक आसीत। वो एकमात्र पति है, एकमात्र वो आधार है, पालक है। इसलिए स दाधारा, स वो परमात्मा, दाधारा इन सब पदार्थों को धारण किया हुआ है। किनको? पृथ्वी, पृथ्वी को, द्याम द्युलोक को, उत इमाम पृथ्वीं ध्याम स दाधारः। इसका अन्वय ऐसा होगा, देखिए द्याम को अलग कर दीजिएगा, उता को अलग कर दीजिएगा और इमाम को अलग कर दीजिएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो द्याम उता इमाम ऐसा विच्छेद होगा। तो इसका अर्थ होगा सह वही ब्रह्मा, इमाम पृथ्वीं इस पृथ्वी को, उता और द्याम द्युलोक को, दाधारा धारण किया हुआ है। कस्मै देवाय विषा विधेमा। अब कस्मै का मतलब है उस सुख देने वाले, कस्मै का मतलब है सुख स्वरूप, सुख देने वाले, आनंद देने वाले उस देव को, उस देव के लिए हविषा, मैं हवि देना चाहता हूं। क्या हवि देना चाहता हूं? यही तो हम देते नहीं है। जो हवि देना है भगवान को, वो हवि हम नहीं देते। योगाभ्यास रूपी हवि देना है, विवेक रूपी हवि देना है, वैराग्य रूपी हवि देना है,
दया रूपी हवि देना है, ऐसी बहुत सारी हवि है। तो ऐसे सुख स्वरूप देव के लिए हविषा हवि दे करके मैं विधेयमा उसको तृप्त करना चाहता हूं, उसको मैं संतुष्ट करना चाहता हूं। अपनी हवि देनी होती है, अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है उसके लिए। तो अपनी हवि से विधेयमा उसकी भक्ति करता हूं मैं, उसकी पूजा करता हूं। बिना हवि के उसकी पूजा नहीं हो सकती है। और हवि दिए बिना ही हम पूजा करते हैं भगवान की। मान लीजिए कोई संध्या करता होगा, कोई यज्ञ करता होगा, ठीक है, भौतिक चीजों के लिए तो आप घी डालते होंगे, सामग्री डालते होंगे। भगवान के लिए क्या डालते, कौन सी हवि देते भगवान के लिए आप? करुणा रूपी हवि दो भगवान को, दया रूपी हवि दो, वैराग्य रूपी हवि दो, योगाभ्यास रूपी हवि दो। पढ़ो ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर क्या लिखा है, वेद भाष्य में क्या लिखा है, संस्कार विधि में क्या लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में क्या लिखा है। जहाँ जहाँ ये मंत्र आया, स्वामी जी ने जहाँ जहाँ उल्लेख किया है, वो हवि अलग अलग जगहों पर हवि का अलग अलग अर्थ किए। उन अलग अलग अर्थों में योगाभ्यास भी है और भी बहुत सारे अर्थ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ ऋषि की बातें। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे, मतलब उनके ग्रंथों से पता लगता है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो वो कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, अलग से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जैसे वो कहते थे, हम तो ऋषियों के सामने क्या बोलते, धूल का 1/करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो सकते, उनके धूल का 1/करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो सकते। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरी अपनी बात नहीं है, स्वामी दयानंद की बातें। वो हवि हम दिए बिना उसकी भक्ति नहीं कर सकते। माइक बंद करके रखिएगा। जी, तो हिरण्यगर्भ ये परमात्मा का विशेषण है। समवर्तता अग्रे, अग्रे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो समवर्तता विद्यमान है और आधार के रूप में भी विद्यमान है। वो हिरण्यगर्भ है, बड़े बड़े पदार्थों को अपने गर्भ में अपने अंदर धारण किया हुआ है। जैसे कि भूतस्य जाता उत्पन्न भूत मात्र का, वो जड़ हो या चेतन हो, उत्पन्न भूत मात्र का एक पति आसीत, एक ही मात्र वो स्वामी है, मालिक है, पति है। देखिए आसीत का मतलब था, ऐसा भी निकलता है अर्थ। वो था भी निकलता है भी निकलता है और होंगे भी निकलता है। वेद में जो क्रियापद आता है, चाहे वो भूतकाल में क्रियापद आए, चाहे वर्तमान काल में आए या भविष्यत काल में है, वो सभी कालों के लिए प्रयोग होता है। वो ये व्याकरण का एक नियम है, संस्कृत का एक नियम है। वेद में जो भी क्रियापद आता है, तो यहाँ आसीत जो है भूतकाल में है, लेकिन आसीत का मतलब वो एकमात्र पति था ऐसा नहीं है। आसीत का मतलब है अस्ति है, और आसीत का मतलब है था, और आसीत का मतलब है भविष्यति, मतलब वो पति है, था और होंगे। ऐसे जो ब्रह्म हैं, जो सबको अपने अंदर धारण किया हुआ हिरण्यगर्भ है, वो इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी उदाहरण के रूप में बताया गया है। हिरण्यगर्भ का मतलब है सब कुछ उसके अंदर धारण किया हुआ है। उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे कि इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी को, क्योंकि जिस धरती पर रहते हैं सबसे बड़ी पदार्थ वस्तु वो ही है, और जिस पे हम नहीं रहते हैं द्युलोक, वो भी सबसे बड़ा। तो नीचे का और ऊपर का बोल दो तो सब आ जाएंगे। इसलिए इमाम पृथ्वीम द्याम, उता और द्याम, इस पृथ्वी को और द्युलोक को जैसे अपने अंदर धारण किया हुआ है, ऐसे सबको धारण किया है, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ है। ऐसे कस्मै देवाय, ऐसे सुख देने वाले उस देव को मैं अपनी हवि दे करके विधेयमा भक्ति करता हूं। ये इसका तात्पर्य है। तो द्यु भू आदि आयतनम स्वशब्दात्, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र में
परमात्मा के आयतनम को समझाया, उसके आधारपन को समझाया है कि वो आधार कैसे हमारा। जब हम अपने छोटे छोटे आधारों को नहीं समझ पा रहे हैं, छोटे छोटे आधारों को जिनके बिना हमारा जीवन जीना ही दुष्कर है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं हमारे खाने के पीछे अनगिनत, जिसको हम गणना नहीं कर सकते, इतनी आत्माओं का, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों आत्माओं का वहां सहयोग है। उनके आधार पर हम एक समय का खाना खाते हैं। अरबों खरबों आत्माओं का वहां पर योगदान है, तब जाकर के हम एक समय का खा पाते हैं। चाहे वह मूली खाओ, गाजर खाओ, या राजमा खाओ, चावल खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, एक समय के भोजन के पीछे अरबों खरबों आत्माएं सहयोग की है आपके जीने के लिए, चाहे वो मनुष्यों के रूप में है, चाहे वो कीड़े मकोड़ों के रूप में है। इतनी सारी आत्माओं के सहयोग के कारण से आप एक समय का खा करके और गटक लिख करके आप भगवान को भूल जाओ। क्या जीवन है हमारा ये, कितना बड़ा आधार है। हम छोटे छोटे आधारों को, पति के, पत्नी के, गुरु के, शिष्य के, सास के, बहू के, पड़ोसी के, इसके उसके, इन आधारों को, छोटे आधारों को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इतने बड़े आधार को कैसे समझ पाएंगे? हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं। कौन से सी में आते हैं? जो ओबीसी, ओपीसी अलग अलग होते हैं ना, किस पिछड़े हुए में आते होंगे आप? क्यों जी? जो सबसे निकृष्ट श्रेणी होती होगी ना, उस श्रेणी में हम आते हैं। इतने पिछड़े हुए हम भगवान से, इतने दूर है हम भगवान से, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ऐसा लगता है जब इन सब बातों को। क्योंकि मेरा जीवन बताएगा कि मैं कितना दूर हूं भगवान से। फिर भी वो ऐसा लगता मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा मान करके चल रहा होता है व्यक्ति। तो आधार को समझने का प्रयत्न करना इस सूत्र से, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का, द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का, द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का आधार ब्रह्म है। द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का आधार ब्रह्म है। द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का आधार ब्रह्म है। यह बात उस प्रसंग में पठित, यह बात उस प्रसंग में पठित, यह बात उस प्रसंग में पठित आत्म शब्द से पता लगता है। यह बात उस प्रसंग में पठित आत्म शब्द से पता लगता है। यह है स्वशब्दार्थ का अर्थ। यह बात उस प्रसंग में पठित आत्म शब्द से पता लगता है। द्युलोक पृथ्वीलोक आदि का आधार ब्रह्म है। यह बात उस प्रसंग में पठित आत्म शब्द से पता लगता है। सागर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र के भाष्य में मुंडक उपनिषद का जो वचन आया है जी, परमात्मा अमृत का सेतु है जी, तो साध्य की दृष्टि से किसको प्रधानता दें, अमृत को या सेतु को, या अभेद कथन है कुछ? ये तो अभेद कथन है। मतलब परमात्मा के दो विभाग करके बताया है। एक तो सेतु बनाया परमात्मा को, और उस परमात्मा का जो आनंद है उसको बनाया है अमृत को। परमात्मा जो है वो साधन भी बनता है और साध्य भी बनता है। ये हमारी दृष्टि है प्रसंग के अनुसार। तो सेतु शब्द से परमात्मा को, व्यक्ति को यहां पर साधन बनाया, और उस परमात्मा का जो आनंद है उसको साध्य बनाया। जी, एक वस्तु को भी साध्य साधन बनाया जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न करना है?
हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी की निवेदन है, ये जैसे हमको बहुत शार्ट में लग रहा है तो कुछ थोड़ा सा एक बात बता दीजिए। देवलोक पृथ्वी लोक आदि का आधार ब्रह्म है, ये बात उस प्रसंग में पठित आत्म शब्द से पता लगता है, इसका क्या तात्पर्य, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए एक लाइन। देखिए, यहाँ पर जो प्रमाण दिए है ना, उपनिषद के प्रमाण, क्योंकि ये वेदांत उपनिषदों की तो व्याख्या है ना, तो उपनिषदों में जो भगवान को आधार बताया गया है, उस आधार स्थल में आत्म शब्द भी पढ़ा गया, तो वो आधार आत्मा है, तो वो आत्मा परमात्मा ही हो सकता है, इसका तात्पर्य। ठीक हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। के ए आ रहा है, आगे नाम पूरा नहीं आ रहा है। के ए का मतलब कहानी वर्ल्ड, बोलिए नमस्ते स्वामी जी। जी। एक पंक्ति ये जो है, वेदे प्रतिपादितम एतावानस्य मन्मा अतो जायांश्च पुरुषः, इससे एक बार दोबारा समझना है। एतावानस्य महिमा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की महिमा है। कितना विशाल ब्रह्मांड है, तो ये स्पेस साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कितना बड़ा है। केवल इतने बहुत बड़ा है जी ब्रह्मांड, तो जिसका अंत ही नहीं दिख रहा है, इतने बोलने से आदमी को नहीं समझ में आता है। उसको प्रत्यक्ष यंत्रों के माध्यम से जितना आप देख सकते हैं, वो देखे बिना उसकी महिमा नहीं पता लगती है। तो एतावानस्य महिमा, इतना व्यापक महिमा है इस ब्रह्मांड की, इसका तो चक्कर आ गया मेरा, मतलब अवाक हो गया हूं मैं, हतप्रभ हो गया हूं इतनी बड़ी महिमा को, ब्रह्मांड की महिमा को देख करके। परंतु अतः इस महिमा से भी ये जो पुरुष है, वो इस महिमा से भी ज्ञायान, वो और अधिक महिमा वाला है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए? धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ ये स्व शब्दात है, तो स्व शब्दात अर्थात आत्मा, जी। तो आत्मा से ही ये आयतन शब्द की प्राप्ति होती है। आत्मा ही आयतनम बताता है क्या? देखिए, आयतनम इस ब्रह्मांड का, द्युलोक का, पृथ्वीलोक का आयतन वो है, तो वो कौन है, इससे पता लगता है निज शब्द। स्व शब्दात का मतलब निज शब्द है, तो उस आयतन का निज शब्द क्या? आयतनम तो एक अलग नाम है, उसका कोई निज नाम भी तो होना चाहिए, वो है आत्मा। ये इसका तात्पर्य निकलता है जी। अच्छा, तो आयतनम का निज नाम आत्मा है? हाँ जी, क्योंकि आयतनम तो उसके बहुत सारे नाम है ना भगवान के, वो तो कौन है? वो आत्मा है ना। उस आत्मा का आयतनम नाम है, आकाश नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो स्व शब्द तो उसका स्व निज शब्द से पता लगता है, निज शब्द भी विराजमान है, वो आत्मा है, वो निज शब्द उसका, ये इसका तात्पर्य है। ठीक, जी। हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो स्व शब्द आ रहा है जी, ये स्व शब्द परमात्मा की नहीं, ये परमात्मा की निज वाणी जो वेद में कही जा रही है उस तरह की नहीं। परमात्मा की वाणी शब्द यानी उसकी जो परमात्मा की वेद वाणी है उसमें ये बात कही गई है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा आप समझ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। इतने से नहीं, वेद में कहा गया है, इतने से आपको पता नहीं। वेद में तो आत्मा के, जीवात्मा के लिए भी कहा गया, प्रकृति के लिए भी कहा गया, फिर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए वो स्व शब्द का मतलब आत्म शब्द ही लेना है। भले वो आत्म शब्द वेद में कहा गया हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर वेद की बात नहीं कही जा रही, यहाँ उपनिषद की बात की जा रही। जहां आयतनम के रूप में बोला गया है, जिसको बोला गया, वहीं पर आत्म शब्द भी विद्यमान है, ये इसका तात्पर्य है, ना कि वेद की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ जी, भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी ने भी भाष्य में जैसे जयान, पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक अपन ने ये सब पहले पढ़ा है, तो ज्यायान का मतलब उत्पन्न करने वाला है या नहीं? ज्यायान शब्द का मतलब है बड़ा। बड़ा। जी 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 जी। जी। रेशा जी को क्या कहना है? ओम नमस्ते जी। जी। ये विलान शब्द किसके लिए कहा गया?
कौन सा? उत्पन्न होता और उसी में विलान होता। विलान नहीं, विलीन। विलीन का मतलब है उसमें समा जाना। हाँ, विलीन शब्द है। विलान लिखा हुआ जी इसमें मेरी पुस्तक। नहीं, आप पुस्तक में विलान लिखा है तो उसको आप विलीन कर लीजिएगा। ठीक, नमस्ते। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये यहाँ से यत्र विसु प्रत्येक नीडम। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। यत्र का मतलब, हाँ, यत्र का मतलब है जिस परमात्मा में, हाँ जी, विश्वम पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हाँ जी, एक नीडम, एक नीड कहते हैं घोंसले को, घर को। छोटा सा घर होता है घोंसला, नीडम का मतलब है घोंसला। तो जैसे एक घोंसला होता है ना, यत्र जिस परमात्मा में विश्वम सारा का सारा ब्रह्मांड एक नीडम भवति, एक घोंसले के समान होता है। तो जिस भगवान में पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड एक घोंसले के समान है, तो कितना बड़ा भगवान होगा, ये इसका तात्पर्य है। तो आज इतना ही रखता। अंजलि जी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं फिर सोचा कि देखो ये एक शब्द पूछना था आपसे, ये वाला जो यजुर्वेद का मंत्र है 32वां, ये विचेति और प्रोच्छ, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका जब विचेति को संधि विच्छेद करेंगे ना, तो वी अलग है, चा अलग है और एति अलग है। तो एति क्रियापद है। इस एति रूपी क्रिया के साथ में सम उपसर्ग को जोड़ तो सम एति बनेगा, और वी उपसर्ग को जोड़ेंगे तो वी एति बनेगा। छा का मतलब और होता है। तो तस्मिन, उस भगवान में, उस ब्रह्म में, इदम का मतलब है संसार, इदम सर्वम, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सम एति विलीन होता है, और उसी भगवान में, उसी ब्रह्म में वी एति फिर उत्पन्न होता है। ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं जी। धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं। दूसरी बात आपसे कहनी है कि कल से कक्षा बंद रहेगी। कल मैं प्रस्थान करूंगा शिविर के लिए, जो उड़ीसा में शिविर लग रहा है, उस शिविर के लिए प्रस्थान करूंगा। वहाँ शिविर 13 से 18 तक है। फिर उसके बाद फिर आपकी छुट्टियां प्रारंभ हो रही है दीपावली की। तो दीपावली की छुट्टी हर साल आप लोग 5 दिन मांगते हैं, तो 1 2 3 4 5 दिन इस बार भी आपको मिल रहे हैं। तो 23 तारीख तक, कल से लेकर के 23 तारीख तक कक्षाएं बंद रहेंगी। दिवाली का जो भी काम है कर लीजिएगा, उसके साथ में आप लोग थोड़ा सा इसको भी घोटिएगा, इसको भी थोड़ा आवृत्ति करिएगा, जब जब समय मिले इसको बनाए रखिएगा। यही मेरा आग्रह आप सबसे। ओम शांति 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 ही। और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी। आप लोग नहीं बोल लेंगे, मन में बोल लीजिएगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में बोलिएगा।